गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन संस्कृत की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने क्लास 8th में चतुर्थ पाठ अर्थात 4 पाठ जिसका नाम है चाणक्य नीति, उसमें जो कुछ श्लोक दिए गए हैं, आइए उनका हिंदी अनुवाद जानते हैं। ये श्लोक हमारे जीवन के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और ये बड़े ही शिक्षाप्रद श्लोक हैं, तो इनको सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुने और समझें। लिखा है कि शांति तुल्यम तपो नास्ति। शांति तुल्य माने बराबर, तपो नास्ति, शांति के बराबर कोई तप नहीं है। शांति तुल्यम तपो नास्ति, शांति के बराबर कोई तप नहीं है। न संतोषात् परम सुखम, और संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। तो शांति के बराबर कोई तप नहीं है और संतोष के समान कोई सुख नहीं है। न तृष्णाया पराव्याधीनम च धर्मोदय पर, न तृष्णाया परा व्याधीनाम। जो तृष्णा होती है, जो लालच होता है, लालच से बड़ी कोई व्याधि माने बीमारी नहीं है। लालच से या तृष्णा से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। न धर्मोदय परा, और न दया के समान कोई दूसरा धर्म है। तो शांति के तुल्य या शांति के बराबर कोई तप नहीं है। संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। न तृष्णाया परा व्याधीनाम, तृष्णा अर्थात लालच से बड़े कोई बीमारी नहीं है और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। विद्यार्थी सेवका पांथा क्षुधार्तो भय कातरः भांडारी प्रतिहारी चा सप्त सुप्तान प्रबोधयेत्। सप्त सिद्धांत। तो आइए देखते हैं, इनमें 7 लोगों का वर्णन किया गया है। इनको अगर आप सोता हुआ देखें तो तुरंत जगा दें। कौन कौन से? विद्यार्थी, जो विद्या ग्रहण करने वाले हैं, विद्यार्थी। सेवका, सेवक को। पांथा, पांथा मीन्स होता है राहगीर। पांथा मीन्स क्या होता है? राहगीर। क्षुधार्थो माने भूख से जो व्याकुल हो। भय कातरा माने जो भय से डरा हुआ हो। भांडारी जो कोषाध्यक्ष हो। प्रतिहारी जो पहरेदार हो। सप्त सुप्तान प्रबोधेत, इन 7 को सोते हुए जगा देना चाहिए। तो विद्यार्थी, सेवक, रास्ते में जाने वाला, भूख से व्याकुल, डरा हुआ, भंडार गृह का स्वामी, और जो दरबान होता है, जो प्रतिहारी द्वार का जो रक्षक होता है, इन 7 को सोते हुए जगा देना चाहिए। अर्थात अगर विद्यार्थी ज़्यादा सोएगा तो पढ़ नहीं पाएगा। सेवक अगर सोएगा तो फिर सेवा कौन करेगा? पांथा अगर जो राहगीर है, आप किसी यात्रा में जा रहे हैं और सो गए तो आप जहां आपको जाना है तो कैसे पहुंच पाएंगे? क्षुधार्थो, अगर कोई भूख से व्याकुल है और वो सो जाता है तो फिर क्या होती है? बड़ी दिक्कत हो जाती है, उसको भोजन नहीं मिलेगा। भय का तरह, अगर कोई भय से डरा हुआ है तो उसको भी सोना नहीं चाहिए। भांडारी जो कोषाध्यक्ष होता है, जो भंडार गृह में रहता है। प्रतिहारी और जो दरबान होता है, गेट कीपर जिसको बोलते हैं, अगर ये सो जाएगा तो क्या होगा? कोई भी अंदर चला आएगा। तो इसीलिए इन 7 को कहीं भी सोते हुए देखें तो उनको तुरंत जगा दें। तीसरा देखिए, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानांश धर्मस्य धनस्य च। जल बिंदु निपातेन,
जल की बूंद बूंद गिरने से, जल की बूंद बूंद गिरने से क्रमशः पूर्यते घटः, जो घड़ा है वो धीरे धीरे करके भर जाता है। तो जल की जो बूंद है वो लगातार गिरने से जो घड़ा है, जो घट है, वो पूरी तरीके से भर जाता है। सहेतु सर्व विद्यानांश धर्मस्य धनस्य च, और सभी विद्याओं, धर्म और धन का भी यही हाल है। सभी विद्याओं, धर्म और धन का भी यही हेतु है या यही हाल है, जो भी आप कहना चाहें। अर्थात जिस प्रकार से जल बिंदु निपातेन, धीरे धीरे बूंद बूंद करके जो घड़ा है वो भर जाता है, उसी प्रकार सभी जो विद्याएं हैं वो धीरे धीरे करके आती हैं। धर्म धीरे धीरे ही आता है और धन भी क्या होता है, धीरे धीरे ही आपको प्राप्त होता है। तो देखिए जिस प्रकार से जो घड़ा है वो जल बिंदु निपातेन, बूंद बूंद गिरकर घड़ा जो है वो भर जाता है, इसी तरीके से धर्म, धन और विद्या के लिए भी कहा गया है। गौरवं प्राप्यते दानात् न तो वित्तस्य संचयात् उच्चैः स्थित पयोदानं पयोधि नामधः स्थिति। गौरवं प्राप्यते दानात्, दान करने से आपको गौरव प्राप्त होता है, आपकी यश कीर्ति में वृद्धि होती है। गौरवम प्राप्यते दानात्, कि दान करने से आपके गौरव में अर्थात मान सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होती है। न तो वित्तस्य संचयात्, जबकि धन के संचय करने से ऐसा नहीं होता है। तो धन के दान करने से आपके गौरव में वृद्धि होती है, और जबकि धन के संचय अर्थात उसको इकट्ठा करने से ऐसा नहीं होता है। उच्च स्थित पयोदानम, क्योंकि आप देखते हैं जो पयोदानम मीन्स होते हैं बादल, बादल सदैव ऊपर की ओर होते हैं, और पयोधि नामधा स्थिति, और समुद्र सदैव नीचे रहता है। अर्थात बादल क्या होते हैं, वो अपने पानी को सब जगह क्या करते हैं, बांट देते हैं, इसलिए उनका स्थान क्या होता है, उच्च होता है। जबकि समुद्र के पास तो बहुत सारा जल है, लेकिन वो अपना जल क्या करता है, दान नहीं करता है। एक निश्चित जगह पर ही आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो इसलिए उसकी स्थिति क्या होती है, नीचे होती है। तो उसी प्रकार कहा गया है कि धन के दान करने से गौरव प्राप्त होता है, न तो वित्तस्य संचयात्, जबकि धन के संचय करने से नहीं। उच्च स्थिति पयोदानम, जिस प्रकार से बादलों की स्थिति क्या होती है, सदैव ऊंची होती है। मयोधि नामधा स्थिति, और जो समुद्र है वो सदैव नीचे होता है। तावत् भयाति भेतव्यम यावत् भयनागतम आगतंतु भयं वीक्ष्य प्रतिकुर्याद पौरुषम। तावत् भयाति भेतव्यम, तावत् भयादि भेतव्यम, कि तावत माने तब तक, भयादि माने भय नहीं करना चाहिए, भेतव्यम माने क्या होता है, भय से, तब तक डर से नहीं डरना चाहिए। यावत भयम नागतम, जब तक कि भय आ न जाए। ये नहीं है कि भय आया नहीं है, सोच सोच कर व्याकुल है, क्या फायदा, कोई फायदा, कोई लाभ नहीं उससे होता है। चाहे लिखा हुआ है कि तावद भयाति वेतव्यम, जब तक भय आपके सामने ना हो तब तक उसे सोच कर नहीं डरना चाहिए। यावत भयम आगतम, जब तक भय आपके समीप ना जाए। आगतंतु भयम वीक्ष, और जब भय है जो जब आपके समीप आ जाए, प्रतिकुर्याद पौरुषम, तो उसका बड़ी ही निडरता से उसका सामना करना चाहिए। ठीक है, जब तक संकट जो है क्या हो जाए, आ न जाए,
तब तक क्या है, उससे नहीं डरना चाहिए। और जब संकट आपके सामने आ जाए तो बड़े पुरुषार्थ के साथ, बड़ी निडरता के साथ उसका सामना करना चाहिए। दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जनः सर्पोदंशतु काले तु दुर्जनस्तु पदे पदे। दुर्जनस्य च सर्पस्य, इसमें बताया गया है कि दुर्जन और सांप में आपको किसको चुनना चाहिए। अर्थात एक दुर्जन व्यक्ति जो होता है वो बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा बुरा, सांप से भी खतरनाक होता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि दुर्जनस्य च सर्पस्य, दुर्जन अर्थात तो दुष्ट व्यक्ति और सांप में, दुष्ट व्यक्ति और सांप में वरम सर्पो न दुर्जनः, वरम माने चुनना चाहिए, सर्पो न दुर्जनः, सांप को ना कि दुष्ट व्यक्ति को। तो दुर्जन व्यक्ति और सांप में सांप को चुनना चाहिए, ना कि दुर्जन व्यक्ति को। सर्पो दंसतु काले तु, क्योंकि सर्पो दंसतु काले तु, कि सांप जो है केवल एक बार ही काटेगा और आपका काम समाप्त हो जाए। सांप क्या है, एक बार काटेगा किसी समय, लेकिन दुर्जनस्तु पदे पदे, लेकिन दुष्ट व्यक्ति आपको पग पग पर आगे बढ़ने नहीं देगा। तो इसीलिए कहा गया है कि दुर्जनस्य च सर्पस्य, दुष्ट व्यक्ति और सांप में सांप को वर्ण करना चाहिए, ना कि दुर्जन को। सर्पोदंशतु काले तु, क्योंकि सांप केवल एक बार काटता है, और दुर्जनस्तु पदे पदे, और जो दुर्जन व्यक्ति होता है वो पग पग पर आपको धोखा देता है। फिर आता है आपका वर में को गुड़ी पुत्रो नचा मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्रस्तमोहंती नचा तारा गणा अपि। वर में को गुड़ी पुत्रो, वर में को गुड़ी पुत्रो, एक जो गुड़ी पुत्र है वो वर में को उसको चुनना चाहिए, या उसकी अपेक्षा नचा मूर्ख शतान्यपि, चाहे तुम्हारे 100 मूर्ख पुत्र हों, तो वर में को गुड़ी पुत्रो, एक जो गुड़ी पुत्र है आपका वो 100 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। एक गुड़ी अर्थात अच्छा जो आपका पुत्र है वो 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा अच्छा होता है। एक चंद्र तमोहंती, जिस प्रकार से एक चंद्रमा तमोहंती, तमो मीन्स होता अंधकार, हंति माने नाश कर देता है, जिस प्रकार से एक चंद्रमा अंधकार का नाश कर देता है, नचा तारा गणा अपि, और हजारों सैकड़ों तारे मिलकर भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो वर में को गुड़ी पुत्रो नचा मूर्ख शतान्यपि, एक गुणवान पुत्र 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा है। इस प्रकार से एक चंद्रमा अंधकार को दूर कर देता है, और हजारों सैकड़ों तारा गण मिलकर भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। हस्ति हस्त्र शास्त्रेण शतहस्तेन वाजिना श्रृंगीणाम 10 हस्तेन देश त्यागेन दुर्जन। हस्ति हस्त्र सहस्त्रेण, तो हस्ती मीन्स होता है हाथी, हस्ती मीन्स क्या होता है, हाथी। तो हस्ती हस्त्र सहस्त्रेण, हाथी से 1000 हाथ दूर रहना चाहिए। श्लोक में बताया गया है कि हाथी से 1000 हाथ दूर रहना चाहिए। शतहस्तेन वाजिना, और घोड़े से 100 हाथ, शत माने 100, वाजिना मीन्स घोड़ा, घोड़े से 100 हाथ दूर रहना चाहिए।
हाथी से 1000 हाथ दूर रहना चाहिए और घोड़े से 100 हाथ दूर रहना चाहिए। ये तो पता ही है, हाथी से 1000 हाथ क्यों दूर रहना चाहिए? हाथी बहुत ताकतवर होता है। मान लिया 1000 हाथ दूर है, तब तक आपके पीछे आएगा, आप भाग जाएंगे। इसी प्रकार घोड़ा भी बड़ा शक्तिशाली होता है। ठीक है, तो हाथी से 1000 हाथ की दूरी और घोड़े से 100 हाथ की दूरी रखनी चाहिए। श्रृंगीणाम 10 हस्तेन, और जो सींग वाले जानवर हैं, श्रृंगीणाम माने जिनके सर पर सींग होती है, तो श्रृंगीणाम 10 हस्तेन, जो सींग वाले जानवर हैं उनसे 10 हाथ की दूरी रखनी चाहिए। और देश त्यागेन दुर्जना, और जहाँ दुर्जन व्यक्ति हो उस देश को त्याग देना चाहिए, उस देश को छोड़ देना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।